आइए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें फिर एक मौका दिया कि परमेश्वर के पवित्र वचन को आज हम देखें। आज हम देखेंगे शाऊल का संपूर्ण जीवन जो है वो किस प्रकार से है। अगर हम देखते हैं पहला शमूएल इसका 9 अध्याय और 1 और 2 में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से शाऊल का दिखने में वो सुंदर था। और उसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं कि 2 वचन में लिखा है, शाऊल नामक जवान जो है वो कैसा सुंदर था, इजराइली में कोई भी उससे ज़्यादा सुंदर नहीं था। वरन उसके बारे में ये भी लिखा है कि इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक ही आते थे। इसका मतलब उसका हाइट बहुत ज़्यादा था। इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। और 10 अध्याय में हम जाते हैं, 24 वचन हम पढ़ते हैं। तो जब इसराइलों के सामने उसका राजा जो है जब फर्स्ट टाइम आता है तो लोग जो है वो ये कहते हैं, राजा चिरायु रहे। इसका मतलब वो भी बहुत आनंदित हो जाते हैं। हम देखिए उसके बाद जो शाऊल का जीवन है वो शुरू होता है। अमोलोकी के ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेता है और फलिस्तीन के साथ भी वो युद्ध करता है। लेकिन उसके जीवन में हम देखते ये होता है कि वो परमेश्वर के वचन में जो कहा गया था कि किस प्रकार से सर्वनाश उन लोगों का अमलोकी का करना है, वो नहीं करता है। और इसीलिए हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे सीधा बोल दिया कि तूने जो है परमेश्वर की आज्ञा न मानकर परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया है, पाप किया है। अगर 15 अध्याय में हम चाहते हैं, पहला शमूएल इसका 15 अध्याय और वचन 23 का लास्ट पोर्शन हम पढ़ते हैं, बी पोर्शन हम पढ़ते हैं। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तो यहाँ पर रिजेक्शन हमको मिलता है वो परमेश्वर के द्वारा। शाऊल का, उसने परमेश्वर की बात नहीं मानी, इसीलिए हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे राजा के पद से निकाल दिया है। जब राजा के पद से निकाल दिया तो उसके बाद हम देखते हैं कि दाऊद का अभिषेक किया गया। लेकिन शाऊल जो है वो हमेशा परमेश्वर के उस अभिषिक्त को यानी दाऊद को मारने के लिए ही प्लान कर रहा है। अगर हम देखेंगे 19 अध्याय में पहला वचन देखते हैं, शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की। एक कॉमन हम देखते हैं कि सबके सामने बोलता है हम किस प्रकार से उसको मार सकते हैं, कहाँ वो मिलेगा, कहाँ वो जाता है। सभी दरबार के लोगों को पता था कि हमको उसको मारना है। 18 अध्याय वचन 22 में लिखा है, शाऊल दाऊद से डरता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। देखो राजा होने के बावजूद भी जो हम देखते हैं कि शाऊल जो है वो डेविड से डरता है, दाऊद से डरता है, क्योंकि उसे ये पता है कि परमेश्वर उसके साथ है और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। ऐसा होने के बाद हम देखते हैं कि शायद उसने ये करना चाहिए था कि परमेश्वर के साथ हो लेना चाहिए, परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहिए। इसके बजाय वो क्या कर रहा है कि दाऊद को मारने का प्लान कर रहा है, अपने राज दरबार में प्लान कर रहा है। उसके घर के पास दूध भेजकर, जैसे कि 19 अध्याय 11 वचन हम पढ़ते हैं, वहां दिया है शाऊल ने दाऊद के घर पर दूध भेजे कि उसको मार डाले, उसको बाहर बुलाए। लेकिन उसकी जो बीवी है वो मिकाएल इस प्रकार से मिकल कहती है कि वो अभी सोया है। तो उसके बारे में लिखा है कि उसको 4 पहियों के समीप उठा के लेके आओ ताकि उसको मैं मार डालूं। वचन 19 अध्याय वचन 15 में लिखा है, अब शाऊल ने दूतों को दाऊद के देखने के लिए भेजा था और कहा उसे 4 पहिए समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे मार डालूं। तो शाऊल जो है वो दाऊद को मारने के बारे में ही सोच रहा है, बजाय हम देखते हैं कि उसके साथ हो लेने के, या परमेश्वर ने उसे राजा किया है या परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर के पास जाने के बजाय हम देखिए उसको घात करने के लिए वो हमेशा ट्राई कर रहा था या उसे कोशिश कर रहा था। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, हमेशा से साथ था। इतना ही नहीं, जब हम देखते हैं दाऊद राजा को याजकों के द्वारा जो रोटी खिलाई गई, उसको खाना दिया गया क्योंकि उसका खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने समर्पित रोटी से जब खाया गया तो वचन 22 अध्याय में हम देखते हैं, तब राजा ने उसके जो सेनापति है दोएग से कहा कि तू मुड़ जो याजक लोग हैं वहां पर, वचन 22-18 पढ़ते हैं, तो उनको मार दिया। उनकी संख्या कितना है वहां का है, तो मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएगे ने मुड़कर याजकों को मारा। उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों का घात किया।
यानी 85 लोगों को, याजकों को मार गिराया। तो ये हम देखते एक आज्ञा पहले तोड़ा है, एक पाप किया, उसके बाद और भी वो पाप करने के लिए हम देखते हैं लगातार जो है वो जुटा ही इस प्रकार से हम देखते हैं। लेकिन दाऊद जो है वो शाऊल को अपने हाथों से 2 समय में मार सकता था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं वो बोलता है कि मैं अभिषिक्त को हाथ नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ है। अगर हम 26 अध्याय में जाते हैं, वहां पर दाऊद ये कहता है, दाऊद ने अभिषेक से कहा उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, वह अपनी मृत्यु से मरेगा या वह लड़ाई से मर जाएगा। तो वो कहता है कि उसे हाथ नहीं लगाना है, जो कुछ होगा वो परमेश्वर करेगा। इस प्रकार से वहां पर बताया गया है। तो हम ये देखते हैं कि हमेशा परमेश्वर का जो सेवक था, दाऊद जो था, वो उसके अच्छाई बारे में सोचता है, लेकिन जो शाऊल था वो हमेशा उसके मारने के बारे में सोचता है। लेकिन 28 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर जब उसे परमेश्वर से बातें करना है तो परमेश्वर बात नहीं करता है। वचन 28 अध्याय वचन 6 में लिखा है, तब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। परमेश्वर उससे बात नहीं करना चाहता था। वरन हम देखते हैं कि इसका कारण क्या था। कारण यही है, वचन 28 अध्याय वचन 18 में लिखा है,